गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था बच्चों, दैट इज परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट था। एंड बच्चों टुडे आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या लिखा है क्वेश्चन में? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लुक एट द बोर्ड बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, नाउ लुक एट द बुक। मोहिंदर कौर, मैं क्वेश्चन को आपको साथ में एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करूंगा बच्चों। यहां पे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सभी देखें। मोहिंदर कौर रन्स ए कॉस्मेटिक स्टोर। ओके, मोहिंदर कौर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। वो एक कॉस्मेटिक स्टोर चला रहा है। हर नेट एसेट बच्चों एक्सक्लूडिंग बिल्डिंग, उसका नेट एसेट है बच्चों बिल्डिंग को छोड़ के 2 लाख मोहिंदर कौर का एसेट है बच्चों। मोहिंदर का एसेट इतना 2 लाख। यहां पे बिल्डिंग को छोड़ा हुआ है। बिल्डिंग का प्राइस है बच्चों 40,000। आफ्टर पेइंग रेंट बच्चों वो रेंट देता है 2,000 एंड सैलरी टू हिज मैनेजर। बच्चों सैलरी देता है मैनेजर को 10,000। सी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज बच्चों 50,000। बच्चों प्रॉफिट मिलता है। ये दोनों पेमेंट करने के बाद, इन दोनों को पेमेंट करने के बाद बच्चों प्रॉफिट मिलता है 50,000। दैट मीन्स बच्चों दिस इज हिज, ये है बच्चों उसका एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया सभी को? आफ्टर पेइंग रेंट एंड सैलरी ऑफ बच्चों 10,000 उसको प्रॉफिट मिलता है 50,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट 50,000 क्वेश्चन में गिवन है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हर लैंडलॉर्ड, तो मतलब ये लेडीज है बच्चों। ओके, मोहिंदर, हर लैंडलॉर्ड इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द बिजनेस। बच्चों उसी के बिजनेस को, उसी का घर के मालिक, घर का मालिक मोहिंदर कौर का मालिक जो था घर का, ये एक्चुअली रेंट हाउस पे था, उसका मालिक इस बिजनेस को खरीदना चाहता है। ओके, 12% इज कंसीडर्ड टू बी ए रीजनेबल रिटर्न। बच्चों रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहां पे हेडिंग में लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इट मींस बच्चों क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन आपका गलत है। ये कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, ये आपका होगा परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। या हम सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ेगा शायद। और यहां तो लिखा है 3 years परचेज। बच्चों परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट क्लियर? कितने साल का? 3 years। सो लेट्स मूव टू द बच्चों सॉल्यूशन। ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स। एज वी नो हम लोग बस स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो इधर उधर ध्यान नहीं देना। सो वी हैव बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या है? नेट एसेट है, इसमें बिल्डिंग का वैल्यू है, छोड़ो रेंट और सैलरी, इन दोनों को पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट होता है 50,000। ओके बच्चों, तो अगर बच्चों इस मोहिंदर कौर का मालिक अगर इस बिजनेस को खरीदता है तो उसका बच्चों एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? एक्चुअली बच्चों अभी एवरेज प्रॉफिट क्या है? स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ बच्चों यहां लिख देता हूं मैं आपको एवरेज प्रॉफिट और बच्चों एमए प्रॉफिट एक साथ करता हूं, ऑलरेडी प्रॉफिट निकला हुआ है। तो बच्चों यहां पे प्रॉफिट होगा 50,000 प्लस बच्चों 2000
रेंट प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू बच्चों आपका होगा ₹52,000। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया? बच्चों देखो मोहिंदर कौर को कितना प्रॉफिट होता है? टेल मी बच्चों, लुक एट द बोर्ड, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ बच्चों मोहिंदर कौर? 50,000 आफ्टर पेइंग रेंट। बच्चों रेंट देती है, वो देती है 2,000 अपने मालिक को। अगर मालिक इस बिजनेस को खरीद लेगा तो मालिक तो भाड़ा नहीं देगा। अगर आपको आपके बिजनेस से 50,000 प्रॉफिट होता है और मैं आपके बिजनेस का घर का मालिक हूं, आप मुझे 2,000 देते हैं, तो उसी बिजनेस को अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे 50,000 मिलेगा और रेंट मुझे नहीं देना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 52,000। समझ में आया? क्योंकि इसका बिजनेस किसी के मालिक खरीदने जा रहा है, तो प्रॉफिट हुआ 52,000। ओके बच्चों, एंड आप रहा सैलरी, आप बोलोगे सैलरी माइनस करो। उसने लिखा था सैलरी और रेंट देने के बाद बच्चों प्रॉफिट इतना था, तो सैलरी पेड कर चुका था, रेंट पेड कर चुका था। अगर मोहिंदर कौर का घर का मालिक घर को खरीदेगा तो रेंट वो पेड नहीं करेगा, तो प्रॉफिट बच्चों 2,000 ऐड हो जाएगा। एंड अगर मोहिंदर कौर का मालिक मैनेजर को भी नहीं रखेगा तो वो सैलरी भी पेड नहीं करेगा, तो ये 10,000 भी ऐड हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने माइनस के लिए कुछ सैलरी माइनस हो चुका है, रेंट भी माइनस हो चुका है, तो प्रॉफिट ऑलरेडी इतना है, पर अगर मालिक खरीदता है तो वो रेंट नहीं देगा, इसीलिए बच्चों रेंट को ऐड किया। और अगर मालिक सैलरी भी किसी को नहीं देगा तो सैलरी भी बच्चों प्रॉफिट में हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है assume that मैनेजर विल कंटिन्यू द बिजनेस। बच्चों मैनेजर रहेगा, अगर मैनेजर रहेगा तो सैलरी लेगा, तो सैलरी पेमेंट होगा, तो सैलरी तो माइनस होगा, सैलरी तो माइनस हुआ है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉफिट आफ्टर बच्चों रेंट एंड सैलरी। सभी को समझ में आया कि जो प्रॉफिट निकला है रेंट और सैलरी माइनस करने के बाद, पर जब मालिक बिजनेस खरीदेगा वो रेंट किसी को नहीं देगा क्योंकि घर का मालिक वो खुद है, एंड सैलरी वो देगा क्योंकि सैलरी के लिए वो मैनेजर अभी भी है। सो एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बच्चों मालिक का हो जाएगा 50 + 2 = 52,000, एंड दिस इज योर बच्चों मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 बच्चों, आपका स्टेप 2 होता है नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमें, एंड इसे कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा बिजनेस में लगाया, इनटू बच्चों R/100। रेट ऑफ रिटर्न भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो लिखो फुल फॉर्म लिखो। सो बच्चों व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड? मतलब बच्चों क्या? एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज टू कैपिटल। कल मैंने बोला था नेट एसेट जो है वही कैपिटल है। सो नेट एसेट भी बच्चों सेम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है मोहिंदर कौर का एसेट है 2 लाख। बच्चों एक्सक्लूडिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग को छोड़ के, इस बिल्डिंग को छोड़ के कौर का प्रॉफिट एसेट है बच्चों 2 लाख। ये बिल्डिंग किसका है? मालिक का है। जब ये बिजनेस मालिक खरीद लेगा तो मालिक का एसेट हुआ 2 लाख, बिल्डिंग तो मालिक का ही है, तो टोटल एसेट बच्चों कौर का ये एसेट नहीं है बिल्डिंग, इसलिए कौर का नेट एसेट से इसको नहीं लिया गया। पर जब मालिक बिजनेस को खरीदेगा उसका एसेट बच्चों 2 लाख + 40, 2 लाख 40 हो जाएगा। मेरी बात को समझ पाए? मोर एसेट है 2 लाख, बिल्डिंग को छाड़ी देगी, यदि मो घर मालिक को ये घरटा किणुची तले मोर एसेट जहां देखा जाउछ तुमको एडी फर्नीचर, एसी, इन्वर्टर, फैन, लाइट जहां बोर्ड देखा जाउछ एसेट, ए एसेट है 2 लाख एवं ई घरटा माने कर 40,000। मो पई किंतु एसेट 2 लाख, किंतु मो मालिक को जदी ए घरटा किणुची एसेट सहित तो ता पई एसेट हे जे बच्चों 2 लाख + 40। सो यहां कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों केते हे जो 2 लाख + 40,000। ओके, इनटू बच्चों रेट ऑफ रिटर्न कितने इस क्वेश्चन में 12% डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू बच्चों आपको क्या मिलेगा? 2,40,000 इनटू 12 बाय 100। बच्चों 2 0 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 12 0 0 12 0 0 12 4 = 48, हाफ 4 12 2 = 24 और 4 28। इट विल बी योर बच्चों 28,480। लुक एट द बोर्ड बच्चों, अच्छे से देखो, योर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू बच्चों 28,800।
एज यू नो बच्चों, स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एंड सभी को मालूम है बच्चों सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका एमएफ प्रॉफिट जो होता है माइनस होता है बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। इसी बिजनेस से कोई भी बिजनेस करेगा उसको प्रॉफिट होगा 28,800, एंड अगर मैं बिजनेस करता हूं मोहिंदर कौर अगर करता है तो 52,200। सो बच्चों दिस इज एमएफ प्रॉफिट, यह हुआ आपका नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज द डिफरेंस बच्चों? फाइंड आउट द डिफरेंस। 0 0 0 0, 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12 में से 8 गया 4, देन यहां पर चला 1, 11 में 8 गया 3, यहां 4 में से 2 गया 2, 23,000 बच्चों 400, 23,000 माय डियर स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आया? पर बच्चों शायद देखो यहाँ पे 52,000 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 52,200। सो ये 52,000 माइनस 28,800, तो इट इज इक्वल टू 23,200। मैंने यहाँ पे 52 को 52,200 लिख दिया था। क्लियर? सो नाउ योर सुपर प्रॉफिट इज 23,200। Let's move to the last point to calculate बच्चों your goodwill. Step number 4. Actually we are required to follow बच्चों 5 step, पर यहाँ पे average और maintainable future profit एक साथ निकल गया। So step number 4 बच्चों that is goodwill। आपका goodwill is equal to बच्चों super profit into आपका number of years purchase। तो आपका बच्चों सुपर प्रॉफिट है यहाँ पे 23,200। ध्यान से देखो। सो पुट हियर 23,200 इनटू बच्चों 3 years इज इक्वल टू रुपीज 300 300 326 339 326, it is equal to 69,600. So amount of goodwill, बच्चे hence the value of goodwill ऐसे सब क्वेश्चन में आप लोग लिखोगे is equal to रुपीज 69,600। तो बच्चों क्वेश्चन एक्चुअली गलत था, समझ में आया? क्वेश्चन इज योर बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं होगा, आपका क्वेश्चन होगा बच्चों परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो बुक को करेक्शन करो। क्वेश्चन नंबर 9 इट विल बी योर बच्चों परचेज। ओके, तो यह होगा आपका परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 ओवर हुआ। नेक्स्ट मूव टू दी बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे लिखा है वही कैपिटलाइजेशन मेथड, पर देख लेते हैं कहीं गलत ना हो। पहले लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। ए रन्स ए कॉस्मेटिक शॉप। क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट्स। ए एक कॉस्मेटिक शॉप चला रहा है। इज नेट एसेट बच्चों, ए चला रहा है उसका नेट एसेट इज बच्चों 20 लाख। वेरी गुड, बिग अमाउंट। क्लियर? आफ्टर पेइंग रेंट, वो रेंट देता है 45,000 में, अमाउंट नहीं लिख रहा, यहां लिख दिया। एंड सैलरी बच्चों दे रहा है अपने स्टाफ को, एम्प्लॉय को, मैनेजर को 30,000 का सैलरी। ये अर्न्स ए प्रॉफिट, मतलब बच्चों एवरेज प्रॉफिट देने के बाद उसको मिलता है एवरेज प्रॉफिट बच्चों 2,10,000। सो ए का बच्चों प्रॉफिट है 2,10,000। हिज लैंडलॉर्ड, सेम क्वेश्चन बच्चों, यहां पे भी है लैंडलॉर्ड, घर का मालिक, who happens to be an expert in chemist। ये भी बच्चों एक्सपर्ट है, इसने केमिस्ट शॉप दे रखी है
और ये केमिस्ट में एक्सपर्ट है, इसका मन है परचेजिंग बिजनेस, इसको खरीदना दुकान, अपनी दुकान खुद खरीदेगा, मतलब आज तक चलाता था ए, अब ये खुद चलाएगा। ओके, 10% इज कंसीडर्ड टू बी द रीजनेबल रिटर्न, बच्चा रिटर्न मिलेगा 10%, इसको लग रहा है कि जितना इन्वेस्ट करेगा इसको 10% मिलेगा, किसको, लैंडलॉर्ड को, और इसको ज्यादा मिलता होगा क्योंकि गुडविल है उसका पहले से। ओके, व्हाट कैन ए एक्सपेक्ट एज पेमेंट ऑफ गुडविल, तो ए को बच्चों कितना गुडविल दिया जाएगा, assume the value of building 1 लाख, बच्चों बिल्डिंग का वैल्यू है 1 लाख, एसेट में बिल्डिंग नहीं मिला होगा। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, देखो यहां पे बच्चों लिखा है फाइंड आउट द गुडविल एट 3 years परचेज, मतलब क्वेश्चन में सेम है, यहां पे भी है परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बच्चों। ओके, तो फर्स्ट स्टेप अगर आप फॉलो करोगे सेम बच्चों, फर्स्ट हुआ आपका एवरेज प्रॉफिट, थोड़ा अलग कर देता हूं, इज इक्वल टू बच्चों आपका लिखा है 2,10,000, यह है गिवन। स्टेप 2 में आपका होगा क्या, एमएफ प्रॉफिट, जैसे कि बच्चों बिजनेस इज गोइंग टू परचेज बाय, कौन खरीदने जा रहा है, ऑनर, तो रेंट तो देना नहीं पड़ेगा, 2,10,000 है, रेंट होगा बच्चों 45,000, तो 2,10,000 एंड बच्चों 45,000 इज इक्वल टू बच्चों आपका हुआ 2,55,000, दिस इज बच्चों उसका हुआ एमए प्रॉफिट। नाउ स्टेप 3 हमें मालूम है बच्चों निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आर बाय 100, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों कितना था, नेट एसेट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड ना, तो 20 लाख, एंड इसी बिजनेस को बच्चों मालिक खरीदेगा, बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख, तो अभी मालिक का एसेट हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर ओनर खरीदता है तो 20 + 1 21 लाख कैपिटल हो जाएगा, इनटू रेट ऑफ रिटर्न बच्चों 10% डिवाइड बाय 100, सो 21 लाख इनटू 10 बाय 100 इज इक्वल टू बच्चों 2,10,000, यह हुआ उसका नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ मूव टू द स्टेप नंबर 4 व्हिच इज द बेस ऑफ आवर बच्चों दिस मेथड, चाहे कोई भी वेरिएशन हो सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू बच्चों एमएफ प्रॉफिट इनटू आपका होगा सॉरी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इनटू नहीं, ये तो फॉर्मूला गुडविल का होगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो आपका एमएफ प्रॉफिट है बच्चों, यहां पे देखो सभी स्टूडेंट्स 2,50,000, सो 2,55,000 माइनस यहां आपका देखो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 2,10,000, सो द डिफरेंस इज बच्चों आपका हुआ 45,000 एंड इट विल बी योर बच्चों ये आपका होगा सुपर प्रॉफिट। Now move to the step number 5. Finally, we need to calculate बच्चों goodwill, and goodwill is equal to बच्चों as you know super profit into, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या था, purchase of super profit बच्चों, तो how many years कितना लिखा है देखो यहाँ पे, at 3 years purchase, so into 3 years, so super profit is equal to 45,000 into बच्चों 3 300 300 300 3 5 15 5 1 3 4 12 1 13, so it will be your बच्चों 1,35,000। look at the answer, आपका आंसर देख लीजिए, what is your answer बच्चों, 1,35,000, clear। तो hence the amount of goodwill is equal to 1,35,000 बच्चों, ए का गुडविल है 1,35,000। सो अगर लैंडलॉर्ड बिजनेस खरीदेगा तो लैंडलॉर्ड ए को बच्चों बिजनेस का जो पैसा देगा उसके साथ बच्चों गुडविल के लिए देगा 1,35,000।
क्लियर? सो हियर द गुडविल ऑफ ए, जिसको लैंडलॉर्ड पेड करेगा ए को खरीदने के लिए, दैट इज 1,35,000, 1,35,000। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। सभी ने लिख लिया? ध्यान से लिख लो इसको पहले। पहले एवरेज प्रॉफिट, देन बच्चों उसके बाद आपका निकला एमएफ प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपका एवरेज प्रॉफिट है, देन आपका हुआ एमएफ प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका हो रहा है 2,10,000। क्लियर स्टूडेंट्स? केयरफुली सभी देखें। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट्स 20 लाख प्लस बच्चों बिल्डिंग वैल्यू 1 लाख, 21 लाख इंटू 10/100, 2,10,000। ये आपका हो रहा है 2,10,000। थोड़ा क्लोज लाओ। 2,10,000। देन बच्चों हमने एमएफ प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया, हमें मिला सुपर प्रॉफिट 2,55,000 माइनस 2,10,000 इज इक्वल टू 45,000। एंड फाइनली बच्चों 45,000 into 3 is equal to 1,35,000, which is the amount of goodwill. Clear? So next move to the question number 11. क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 11। तो बुक देखो बच्चों, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट यहां पे लिख दिया बच्चों परचेज ऑफ सुपर। देखिए यहां पे गलत है कि नीचे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टू कंप्यूट द गुडविल बच्चों ऑन द बेसिस 3 इयर्स का। ठीक है बच्चों, ये ठीक दिया है। परचेज ऑफ आपका सुपर प्रॉफिट, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो ध्यान से भी देखें। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय वाइज हेड। तो यहां पे बच्चों बिजनेस है किसका? वाइज हेड, चालाक दिमाग ना क्या मुंडो, वाइज हेड। द नेम ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस बच्चों वाइज हेड। ओके, कैपिटल इन्वेस्ट कितना है उसका? कैपिटल उसका है इसमें 50,000। बच्चों ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब प्रॉफिट दिया है 13 का, 14 का, 15 का एंड 16 का, 4 इयर्स प्रॉफिट दिया है बच्चों। प्रॉफिट 12,200, देन 15,000, देन बच्चों थर्ड ईयर बच्चों लॉस हुए तो मैं यहाँ लॉस को लिख दे रहा माइनस में 2,000, देन प्रॉफिट बच्चों 21,000। ये आपका लॉस यहाँ लिख दिया। ओके, ये सारे हुए प्रॉफिट। बच्चों मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों आर हुआ 8%। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल बच्चों, रिस्क रेट ऑफ रिस्क बच्चों आपका हो रहा है 2%। सो ओवरऑल रिटर्न 10%। रेम्युनरेशन बच्चों आपका है 3,600। रेम्युनरेशन आपका है 3,600। एंड आपको गुडविल निकालना है बच्चों 3 इयर्स से, 3 इयर्स परचेज पे गुडविल निकालना है। ओके, यहाँ तो कोई खरीदने वाला नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट बच्चों। 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट में यहाँ पे भी हमें 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, सो क्वेश्चन को एक बार सभी ध्यान से फिर से देख लें। क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइज हेड का कैपिटल है 50,000, प्रॉफिट 13 का, देन 14 का,
उसके बाद बच्चा 15 में उसको लॉस हुआ 2000, धीरे धीरे क्वेश्चन में बहुत टेक्निक्स भी आएगा। एंड 16 में बच्चों फिर प्रॉफिट हुआ 21,000, उसका रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों 8%, रिस्क है 2% एंड रेम्युनरेशन देता है 3600। सो पहला स्टेप हमारा सभी को मालूम है, सॉल्यूशन में क्या करना है। स्टेप 1 आपका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इज इक्वल टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स बच्चों। हियर टोटल प्रॉफिट 12,200 प्लस बच्चों 15,000 प्लस बच्चों तो नहीं होगा, यहाँ लॉस हुआ है तो लॉस 2,000 माइनस होगा एंड 16 में बच्चों हुआ 21,000। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। 4 डिवाइडेड बाय बच्चों 4 इयर्स, तो रुपीज आपको पहले प्लस कर लो, तीनों को कितना हो रहा है, इसको 2000 माइनस कर दो यहाँ से, 21 से 2 गया 19, तो 19 और ये 15 बच्चों 34 ये 12, 46,200 डिवाइडेड बाय बच्चों 4 इयर्स। डिवाइड करो, 4 1 जा 4 6 है, 4 1 जा 4 2 2, 4 5 जा 20 2 0, 4 5 जा 20 एंड 0 अगेन। So बच्चों your average profit is equal to 11,550. 11,550. Next move to the बच्चों step number 2. This will be your MM profit, maintainable future profit और adjustable profit मतलब after all adjustment. तो here बच्चों we have only average profit हमारा निकल चुका है 11,550 माइनस बच्चों रेम्युनरेशन था, यहां तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि आफ्टर पेइंग रेम्युनरेशन, ऐसा तो नहीं था। सो रेम्युनरेशन बच्चों योर 3,600, सो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 6 15 माइनस 6 बच्चों इक्वल टू 9, यहां पे 0 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। सो योर एमएफ प्रॉफिट after deducting बच्चों remuneration 7,950. Move to the बच्चों third step, step number 3. It will be your बच्चों normal profit. So as you know, what is the formula of बच्चों normal profit? Capital एम्प्लॉयड, या हम यहां लिख देते हैं बच्चों नेट टैंजिबल एसेट। आपको अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग पढ़े ना, नेट टैंजिबल एसेट्स इनटू बच्चों रेट ऑफ रिटर्न बाय आपका 100। सो बच्चों व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड? लुक एट द क्वेश्चन बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 50,000। देखा सभी ने, कोई एसेट बिल्डिंग वगैरह नहीं है यहाँ पे। सो पुट हियर बच्चों 50,000 इनटू बच्चों रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चों आर 8%, रिस्क 2%। बच्चों लास्ट में कैपिटलाइजेशन मेथड में रिस्क नहीं लेते, पर यहाँ पे तो नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों में 8 + 2 आपका दोनों परसेंटेज जाएगा डिवाइडेड बाय 100। So 50,000 into 10 by 100, so 20 कैंसिल हो गया, is equal to student 5,000. So your normal profit is equal to बच्चा 5,000. Look at the board. First बच्चा average profit 11,500 by considering 3 years profit and 1 year बच्चा loss and dividing बच्चा 4 years. Then after deducting बच्चा remuneration we get MA profit. Then after deducting बच्चा step number 1 average profit and step number 2 MA profit we get here super profit, excess profit. सॉरी बच्चों, थर्ड स्टेप मैंने कुछ माइनस नहीं किया। थर्ड स्टेप अभी तो सुपर प्रॉफिट नहीं निकला,
नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू बच्चों कैपिटल इनटू r by 100 इज इक्वल टू बच्चों 5000। नेक्स्ट स्टेप बच्चों आपका होगा फॉर नंबर स्टेप दैट इंडिकेट्स करेगा आपका सुपर प्रॉफिट, वहां पे बच्चों माइनस करना है। तो सभी ध्यान से लिखें। नाउ स्टेप नंबर 4, ये वाला स्टेप आपका होगा सुपर प्रॉफिट। स्टेप नंबर आपका 2 and 3 का डिफरेंस इज इक्वल टू बच्चों एमएम प्रॉफिट माइनस normal profit. So your MM profit is equal to बच्चों 7,950 माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ बच्चों 5,000 इज इक्वल टू योर आंसर विल बी 0 5 9 7 5 इज इक्वल टू 2950। आपका सुपर प्रॉफिट निकला 2950। Now step number 5 to get the answer, that is बच्चों goodwill. Again here question asks you बच्चों to find out goodwill on the basis of purchase of super profit and how many years बच्चों 3 years. Now we have हमारे पास क्या है बच्चों super profit and बच्चों number of year purchase। आपको कितने साल का परचेज करना है। सो सुपर प्रॉफिट बच्चों आपका हुआ 2950 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, अगेन बच्चों 3 इयर्स। सो बाय मल्टीप्लाइंग 2950 इनटू 3 बच्चों मल्टीप्लाई कर दो सभी 300 35 15 5 1 39 27 और 1 28 8 2 3262 8 8850 बच्चों इज इक्वल टू रुपीज 8850। सो फाइनल आंसर बच्चों 8850। लुक एट द आंसर, योर गुडविल इज इक्वल टू बच्चों 8850। यू कैन राइट इजीली हेंस द अमाउंट ऑफ गुडविल hence the amount of goodwill of wise head बच्चों कितना होगा इज इक्वल टू ₹8850। आंसर क्लियर। सभी ने देखा किस तरह गुडविल निकाला जाता है। आप लोगों के सामने मैंने 3 क्वेश्चंस करके दिखाए, 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर। एंड इन प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था आप सब प्रैक्टिस करने के लिए 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक। मैंने सभी को बोला था भेजने को, होप सभी मुझे भेजे हो, जो नहीं भेजे हो मुझे भेजो, मैं आज शाम को देखूंगा। एंड बच्चों नेक्स्ट कल सभी फिर से प्रैक्टिस करेंगे 6 से लेके 11 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर किसी को अगर डाउट रहा तो मुझे पूछोगे। ठीक है बच्चों, सो आपका होमवर्क है गुडविल का सारा फॉर्मूला याद करना, थ्योरी पढ़ो एंड 1 से लेके 11 तक प्रैक्टिस। कल के लिए बच्चों 6 से 11 मैं होमवर्क लिखूंगा। क्लियर। सो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, गॉड ब्लेस।